महाराज जी, जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी श्रद्धा भावना से नाम जप करे, पूजा पाठ करे, उसके बाद भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां और असफलताएं लगातार आती हैं, तो ऐसे में व्यक्ति का भक्ति से थोड़ा सा मन विचलित होता है और नास्तिकता थोड़ी सी सवार होने लगती है। ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और तो नास्तिक होके भी क्या फ़ायदा है? नास्तिक यदि आप हो जाते हैं तो इसमें कोई लाभ है यदि हो नास्तिक होने से? अरे भाई, असफलताएं आप मेहनत करते रहिए, कार्य करते रहिए। सफलता असफलता आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। भगवान ने आपको आँखें दी, जीवन दिया। लंगड़े होते तो क्या करते? अंधे होते तो क्या करते? जीवन दिया। आप कह रहे हैं असफलता। अरे भाई, आपकी आँखें हैं, क्या ये आपकी सफलता नहीं है? जी महाराज जी। आपके दोनों हाथ सही हैं, क्या ये आपकी सफलता नहीं है? आपके दोनों पाँव से आप चलते हैं, क्या ये आपकी सफलता नहीं है? क्या इस बात का ईश्वर को आपने कभी धन्यवाद दिया? जी महाराज जी। धन्यवाद नहीं देते। और काम ना चले, मेहनत ना आप करो, अरे हम तो अब नास्तिक हो रहे हैं, ईश्वर की भक्ति किए तो थे, मिला क्या? तो मतलब भगवान की भक्ति भी आप लोग स्वार्थ से ही करते हो कि हमें कुछ मिलता रहेगा तो भगवान की सेवा पूजा करते रहेंगे, नहीं मिलेगा तो हम नास्तिक हो जाएंगे। ये तो आप भगवान को धमकी दे रहे हो कि प्रभु हम नास्तिक हो जाएंगे। हो जाओ, किसका फ़ायदा है? किसका? भगवान का। तुम नास्तिक रहो चाहे आस्तिक, भगवान तो भेद नहीं करते। सूर्य भगवान का प्रकाश तो आस्तिक नास्तिक दोनों के लिए बराबर है। नदी का पानी आस्तिक नास्तिक दोनों के लिए बराबर है। ऑक्सीजन आस्तिक आस्तिक ईश्वर दोनों को दे रहे हैं। आंखें हाथ पांव ईश्वर। ईश्वर तो पिता है, बेटा नालायक हो सकता है, बाप की करुणा थोड़ी बेटे से हट जाती है। तुम नास्तिक हो जाओ, ईश्वर को ना मानो। तो महाराज जी, इसमें ये माना जा सकता है कि भगवान कोई परीक्षा ले रहे हो या फिर कोई और आध्यात्मिक कारण हो सकता है ऐसी नकारात्मकता आने का? देखो, परीक्षा ईश्वर तो ठीक है, लेते हैं नहीं लेते अलग विषय है, लेकिन आपकी असफलता की जिम्मेदार भगवान नहीं है। आपकी असफलता के जिम्मेदार आप ही हैं। जिस व्यक्ति ने बिजली बनाई, बल्ब बनाया, उसने 500 बार असफल हुआ, 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार असफल हुआ, पर वो हारा नहीं, बनाता रहा, करता रहा, एक दिन सफलता मिल गई। असफलता क्या है? सफलता का प्रयास छोड़ देना ही तो असफलता है। मत छोड़ो ना, करते रहो कार्य। कब तक असफलता आएगी? एक दिन आप जीत जाओगे, असफलता हार जाएगी। प्रयास करते रहो। ईश्वर ने जीवन दे दिया है, अब कुछ आगे के काम आप भी कर लो। सारा भार भगवान पे रखोगे तो आप क्या करोगे? जी महाराज जी। आपकी भी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, जिम्मेदारी है कि नहीं? जी महाराज जी, पूजा पाठ वगैरह सारा करता हूँ। और पूजा पाठ, भगवान से प्रेम करिए, बस प्रेम हो। मैं नहीं हूँ, जो कुछ है भगवान, ये भाव के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। महाभारत में श्री कृष्ण थे तो सही, पर लड़ना किसे पड़ा? अर्जुन को। जी। भगवान कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ दूंगा, पर धनुष तू ही चलाएगा, बाण तू ही चलाएगा, उठा और मार। कर्म तू ही करेगा बेटा, कर्म आपको ही करना पड़ेगा। ईश्वर सपोर्ट। इसलिए कहता हूँ कर्म श्रेष्ठ करो, मेहनत करो, हार नहीं मानना। ये क्या बात हुई कि मैं सफल नहीं हुआ तो मैं नास्तिक हो जाऊं? सुदामा इतने बड़े भक्त थे पर खाने को रोटी नहीं थी। आपकी तरह विचार होता तो वो भी कहते मैं भी नास्तिक हो जाता हूं। अरे भगवान का आपकी सफलता असफलता से कोई लेना देना नहीं है। भगवान तो सदा आपके साथ हैं। कब? आप काम करते रहो, जो करेगा उसी का ना सहयोग भगवान भी और संसार करेगा। करोगे, कुछ नहीं खटेगा, तोड़ोगे और दोष भगवान को दोगे। और एक छोटा सा और महाराज जी प्रश्न था, जैसे मैं रेलवेज में जॉब करता हूँ तो। आप प्राइवेट हैं सरकारी हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ महाराज जी। सरकारी होने के बाद भी आप देखो भगवान को धमकी दे रहे हैं हम नास्तिक हो जाएंगे। नहीं महाराज जी, पूजा पाठ में पूरी करता हूँ। पूजा पाठ में अब कौन सी सफलता चाहिए? हर सारी पूजा पाठ करता हूँ, और ये भी है कि मैं पूरी जिंदगी नास्तिक बन भी नहीं पाऊंगा, लेकिन कभी कभार जो नकारात्मकता आने लगती है वो जो। कैसे आती है नकारात्मकता? जैसे किसी चीज का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या प्रयास कर रहे हो? अब तो और सेट भी हो ना? और भी आगे की जो पढ़ाई वगैरह है महाराज जी, वो भी। और पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, एग्जाम देते रहो, हो गया तो इससे ऊपर चले जाना, नहीं तो जहाँ हो वो अच्छा है। तो महाराज जी, जैसे ड्यूटी पे रहते हैं तो जैसे कोई होता है जिसके पास टिकट वगैरह नहीं होता तो उसको ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ता है, क्योंकि सीनियर का आदेश रहता है तो वो तो हमें मानना है। तो ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति हमको उल्टा सीधा बोलने लगता है। अच्छा, कभी टिकट नहीं है तब तो बात सही है कि वो गलत है, पर कई बार टिकट होने पर भी जर्नल की टिकट कटाई किसी ने और माना कि वो स्लीपर के डिब्बे में चढ़ गया क्योंकि ट्रेन छूटने वाली थी,
तो आप उससे भी फाइन ले लेते हैं। नहीं महाराज जी, हमारा हमको तो केवल सीनियर का आदेश ही मानना है। तो फाइन, सीनियर उससे लेता है फाइन? हाँ वो फाइन वगैरह लेते हैं, छोड़ते भी नहीं है। मैंने तो कई बार वो महाराज जी, कहता है कि मैं आगे स्टेशन उतर के पीछे डिब्बे में चला जाऊंगा, फिर भी टीटी पैसा ले लेता है। एक बार तो मैंने छोड़ दिया था महाराज जी, तो उसके मेरे को सुना दिया उसके पीछे टीटी ने जो सीनियर था मेरा। तो क्या बोला सीनियर ने? बोले तुमको नौकरी करनी है या अपने हिसाब से चलना है। तो फिर वो पैसा जो देता है फाइन, वो तो इनके जेब में जाता होगा, सरकारी तो रसीद कटती नहीं होगी उसकी। जो रसीद लेके जाते हैं वो तो गवर्नमेंट के पास ही जाता है, जो वैसे दे के अपना निकल जाते हैं तो वो फिर किसी भी मामले में नहीं जाता। तो ये देश के साथ गद्दारी है कि ईमानदारी है? दूसरी तरफ तो महाराज देश के साथ तो गद्दारी है, लेकिन वो जो बेचारा दूसरा व्यक्ति है उसको परेशान करते हैं तो वो भी नहीं देखा जाता। तो मैं तो छोड़ तो जनता जनार्दन को मत परेशान किया करो ना, बोलो अपने सीनियर अधिकारी को, साले नाश हो गए ऐसे में तुम सताओगे दीन दुखी को, तो क्यों सताना है? अरे एक आदमी जर्नल की टिकट कटाया और ट्रेन चलने लगी और जो डिब्बा सामने आया उसी में घुस गया। अब टीटी आए, बोले टिकट उसने जर्नल की दी, बोले ये जर्नल की टिकट लेके तुम स्लीपर में क्यों चढ़ गए? उसने कहा साहब मैं आगे स्टेशन में ट्रेन रुकेगी तब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा पीछे, ट्रेन छूट रही थी, नहीं तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। तो ज़बरदस्ती आम जनता को परेशान करने की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करोगे तो अपराध लगेगा। अब वो गरीब आदमी है, अब उससे कहो 500 रुपये का फाइन दो, 1000 रुपये कहाँ से लाएगा? वही तो महाराज जी, वो दे नहीं पाते हैं तो फिर उनको जबरदस्ती बैठा के रखते हैं, तो मैं तो वो जगह ही छोड़ के चला जाता हूँ, मेरे से देखा ही नहीं जाता वो। इन लोगों के लिए आप लोग ऊपर शिकायत करो, इनका भी तो कोई बाप होगा ऊपर सिस्टम में, है कि नहीं? है, लेकिन तो सारा तो हम ही को सुनना पड़ता है फिर बाद में। नहीं, क्यों सुनना पड़ेगा? आप इनके ऊपर कंप्लेंट करो कि ये बेईमानी कर रहा है, उनके ऊपर सिस्टम में कंप्लेंट करो। ऊपर का सिस्टम ठीक है कि वो भी भ्रष्ट अच्छा महाराज है? जी, अगर एक तो हमारे देश में पूरी चैन भ्रष्ट है, नीचे से ऊपर तक। और किसको शिकायत? जो शिकायत करे वो तुम्हें निकाल दे कि तुम ज्यादा ईमानदार बन रहे हो, चलो नौकरी से बाहर। यही तो महाराज जी, यही है सारी बातें। और हमारे देश में ये है। अभी एक बार क्या हुआ कि फॉरेस्ट का जंगल में कोई जंगल से लकड़ी काट के ले जा रहा था, तो उसको ना एक ईमानदार सरकारी अफसर ने कंप्लेंट की कि साहब इसने पूरा जंगल काट रहा है, ये घुस के और बेईमानी कर रहा है। इसने, एक अधिकारी था वो भ्रष्ट था, तो वो पैसा लेके घुसा देता था, काट लाओ लकड़ी। तो एक ईमानदार अफसर ने ऊपर शिकायत कर दी कि भाई ये तो जंगल कटवा रहा है। तो जो शिकायत की जिसने, ईमानदार ने, उसी को नौकरी से निकाल दिया था प्रकाश, क्योंकि वो कट के पूरा पैसा ऊपर तक जा रहा था। ये भ्रष्टाचार है हमारे। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा नाम काजोल है और मैं जयपुर से आई हूँ। मेरे मन में 2 प्रश्न हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? बोलो, माइक पास में लो। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि यदि हमारे साथ गलत किया हो किसी ने, तो हमें क्या करना चाहिए? कब हमें उसे क्षमा करना चाहिए और कब हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए? देखो, गलत किस तरह का गलत किया है? गलत जैसे पारिवारिक, जैसे सदस्य कर देते हैं, हमारे परिवार के कुछ लोग हमारे साथ गलत कर दें। देखो, गलत व्यक्ति को यदि उसने चोरी की है, हमारा शोषण किया है शारीरिक, तो फिर उसे मानसिक स्थिति, तो फिर उसे दंड मिलना चाहिए, कंप्लेंट करना चाहिए पुलिस के, भाई इसने हमारे साथ गलत किया है, तो पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए। या फिर यदि आपको मानसिक टॉर्चर कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है और आप उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं मानसिक, तो फिर आपको ऐसे व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए, दूरी बना लेना चाहिए ऐसे आदमी से। जी हाँ, ना बात ना चीत ना कुछ, जी गुरुजी। तो त्याग सबसे उत्तम है, त्याग। गलत व्यक्ति का त्याग कर दो। जी गुरुजी। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कभी कभी जैसे हमारे साथ गलत होता है तो हमारा भगवान पर से भरोसा उठ जाता है, तो उस भरोसा नहीं, गलत तो देखो द्रौपदी के साथ भी हुआ। जी माइक पास में लो। ए मैया, शोर ना करो। द्रौपदी के साथ गलत हुआ, जी, लेकिन द्रौपदी का विश्वास तो भगवान पे उठा नहीं, द्रौपदी का विश्वास तो बढ़ा। इसलिए आपके साथ गलत हो रहा है तो आप रोकिए ना उसे, बताइए अपने माता पिता को कि हमारे साथ ये गलत कर रहा है। भगवान से भरोसा, आजकल ले देख के आदमी केवल भगवान की खोपड़ी पे चढ़ता है, हम भगवान पे भरोसा नहीं करेंगे, हम भगवान को नहीं मानेंगे। अरे तुम्हारे संग अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे भी तो भगवान ने शक्ति दे रखी है, तो इसलिए तो अपने को झांसी की रानी बनाओ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उस भरोसे को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सत्संग करते रहो और अपने को झांसी की रानी बनाओ। कोई अत्याचार करे, तलवार होना चाहिए आपके पास, जी गुरुजी, है ना? भगवान के हर काम भगवान करेंगे। झांसी की रानी बोलती कि मैं नहीं लड़ती, भगवान करेंगे। अरे भगवान हमसे और आपसे करा रहे हैं, ये आज्ञा ईश्वर की ही तो है। जी गुरुजी। तो आपको अपनी रक्षा करना, पढ़ी लिखी हो? जी गुरुजी। हाँ, कराटे वराटे जानती हो? हाँ, नहीं।
फिर आपके कोई शोषण करेगा तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। भगवान ने ये कहा तो है जी। कि भाई अपने को अर्जुन ने गांडीव चलाना काहे को, जबकि अर्जुन के मित्र तो भगवान है। जी गुरु अब जिसके सहयोगी कृष्ण हैं उसको गांडीव चलाने की क्या जरूरत थी। जी। लेकिन नहीं, भगवान ने कहा मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन तुझे ही अपने कुछ काम करने पड़ेंगे। इसलिए हर बेटी को झांसी की रानी बनना है और हर बेटे को शिवाजी बनना है। कब देश के लिए खड़ा होना पड़े, कब देश के लिए लड़ना पड़े, कब आपको अपने लिए लड़ना पड़े। जी। हर चीज भगवान नहीं करते बेटा। हर आरोप भगवान पे क्यों, हर आरोप भगवान पे ले दे के भगवान, ले दे के भगवान। दोषी भगवान, आदमी अपने को दोषी नहीं मान। अब तुमने क्या पढ़ाई की है, कहाँ तक पढ़ी हो? बीए कर रखा है मैंने। इतना पढ़ लिए बीए, लेकिन आपने अपने सेल्फ डिपेंड के लिए 4 कराटे नहीं सीख पाई। नहीं गुरुजी, वो तो सीख लूंगी, पर कभी कब कभी सीख लोगे? परिवार बुढ़ापे में में? कभी कभी परिवार जब आ जाता है तो कभी कभी चुप भी रहना पड़ता है, सहन भी करनी पड़ती हैं चीजें कि। देखो, माँ कुछ कहे तो सहन कर लो, जी। बाप कुछ कहे सहन कर लो, भाई कुछ कहे सहन कर लो, पति कुछ कह दे सहन कर लो, और दूसरा कुछ कहे तो जीभ निकाल लो दुष्ट की। तो बात परिवार की तो कह रही हूँ ना, पति की, माता पिता। हाँ, तो सास, पति आपकी ससुर। शादी हो गई? जी गुरुजी। पति कुछ कहते रहते हैं बस ऐसे ही बात नहीं मानते। तो आप कौन सी मनवाना चाहती हो बात? बात तो कोई सी नहीं मनवाना चाहती, पर यही है ना कि जैसे थोड़ा सा परिवार की तरफ ध्यान दे, बात माने। तो आपकी तरफ ध्यान नहीं है पति का? नहीं, ध्यान तो है। फिर क्या शिकायत है पति से? बस वो यही है कि कहना नहीं मानते। क्या, कौन सा मतलब? आप चाहे तो यहाँ बैठो बैठो, वो बैठ जाए, खड़े हो जाओ खड़ा हो जाए। नहीं गुरुजी, ऐसा आप तो क्या नहीं सो जा चाहती। सो जाए, उठ जा, ऐसे वाली बात? नहीं नहीं, ऐसी तो नहीं गुरुजी। कौन सी बात? कुछ परिवार को लेके होते हैं बहुत सारी चीजें। पति बात नहीं मान। अच्छा ये बताओ, आप बात मानती हो पति की? हाँ बिल्कुल। पूरी बात? जी। तो देखो, 2 में से 1 को सरेंडर करना होगा। वही हो रहा है। तो फिर आप कर दो। पति लाए हो पति को? नहीं नहीं। पति को लाती तो हम पति को ठीक कर देते बिल्कुल। अच्छा, सर्विसिंग अगली करते बार अपनी साथ उसकी। लेके आऊंगी। अगली बार साथ लेके आऊंगी। पति को लेके आना। जी। और देखो, पति से जीत के भी क्या पाओगी, जी। माँ से जीत के क्या पाओगी, सास ससुर से जीत के। कई बार अपने रिश्तों में हार जाना समझदारी है। कई बार जीतना, हर जगह जीत जरूरी नहीं होती। जी। कई बार हार जाना भी भाई से लड़ाई मेरी हुई तो मुझे भाई के संग जीत के क्या मिलेगा, भाई से हार जाना मेरी समझदारी होगी। माँ से लड़ाई हो गई किसी बात में, माँ से हार जाना माँ से क्या जीतूँ मैं? जी। माँ से जीत भी जाऊं तो पाऊंगा क्या, बाप से जीत भी जाऊं तो पाऊंगा क्या, पत्नी से जीत भी जाऊं तो पाऊंगा क्या। इसलिए कुछ रिश्तों में हार जाना जीत से भी बड़ा है। जी। इसलिए कई बार जरूरी नहीं क्या हम जीत ही जाएं, हार जाओ, रिश्तों को चलाना है। हर चीज़ अपने अनुकूल नहीं होती ना बेटा। जी गुरुजी। इसलिए पति को समझाओ, लेके आना, मैं बात करूंगा। और कई बार चुप रहना सबसे उत्तम समाधान है। मौन रहो तो ही अच्छा है। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ बोलो। मैंने बता दिया, दूसरा कुछ बोले तो जीव निकालो। जी गुरुजी। अपनों की क्या लड़ाई अपनों से। जी, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न था, क्या अगर लड्डू गोपाल जी का प्रसाद खाते हैं तो कोई दूसरी देवी देवताओं का प्रसाद खा सकते हैं क्या? काहे नहीं खा सकते? माता रानी के प्रसाद में हलवा पूड़ी बट रही था ना, खाओगी? हाँ फिर ठीक है सर। केवल मक्खन खाओगी, मक्खन खा सकते हैं हलवा पूड़ी नहीं खाओगी? सर, और मतलब गुरुजी और एक बोलना था कि ये मेरी बड़ी दीदी हैं, तो ये तो बोलेंगे नहीं अपना दर्द, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ ये पास्ट में बहुत कुछ हुआ है जिसके कारण ये बोलना नहीं चाहती हैं वो सब। लेकिन हम लोग को वो बहुत देखी है, हम 4 भाई बहन हैं, तो वो माँ जैसे देखी है हमको। तो उनको आप ये बोलिए कि दूसरे के बात ना सुने और आगे बढ़ती जाएं। तो क्या हुआ इनके पास्ट में? हुआ था बहुत कुछ, वो परिवार का कुछ था। तो अभी सब छूट गया? हाँ। तो शादी हो चुकी है? नहीं, शादी करेंगी अभी। पहले नहीं हुई थी? नहीं। तो फिर पास्ट में किसके साथ क्या बात हो गई? पास्ट में मतलब जैसे हमारे पापा दूर रहते हैं तो दूर? हाँ, तो मम्मी देखी है हमको, तो उसके बाद अपनी दीदी देखी है। तो नहीं, पास्ट में क्या दिक्कत थी? माँ के साथ विवाद था कि पिता के साथ? माँ के साथ। माँ के साथ लड़ाई थी? हाँ। क्या लड़ाई थी माँ के साथ? मतलब पापा का था, मतलब माँ बाप का झगड़ा था? हाँ। क्या झगड़ा था? बहुत कुछ रिश्ते को लेकर हुआ था। तो माँ बाप के झगड़े में फिर आप लोग बीच में पिस गए? हम लोग जैसे पापा मतलब देखे नहीं हमको, तो उसके बाद से बड़ी दीदी देखी हमको। पिताजी ने नहीं देखा? नहीं। जिम्मेदारी नहीं निभाई? नहीं। माँ ने निभाई है? हाँ। तो पिताजी कहाँ चले गए? किसी और के चक्कर में पड़ गए क्या? नहीं, कुछ मतलब था कुछ उनका रीज़न, मेरे को तो पता नहीं, मैं छोटी थी। तो अभी कहाँ हैं? अभी दूर रहते हैं वो। किसके साथ? इतना बात नहीं होता है हम लोग का। तो आपके पिता कहाँ हैं ये आपको नहीं पता? नहीं। किसके साथ है ये भी नहीं पता? नहीं।
कब से दूर हैं माँ से? 3 साल हो गए। 3 साल। भाई हैं आपके? हाँ भाई हैं, 2 भाई। बड़े हैं छोटे हैं? छोटे भाई हैं। ठीक है, तो अपने पिता को समझाओ अब इस बुढ़ापे में क्यों भटक रहे हैं, प्रेम से रहें, जिम्मेदारी पूरी करें। नहीं मतलब बड़ी दीदी जो है वो जिम्मेदारी निभा रही हैं, तो ये तो भाई पिता भी तो निभाए। हाँ पर नहीं समझते। बस इनको बोलना चाहिए कि ये हम लोग के बारे में मतलब सोचती हैं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की बात पे ना आए। हाँ, किसकी बात में आ जाती हैं? नहीं आती। राधे राधे गुरुजी। जी। एक्चुअली हम लोग उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा राउरकेला से। एक गौशाला में मैं जॉब करती हूँ, जहाँ गौ माता की सेवा हम करते हैं। एक्सीडेंटल केस होता है तो बहुत लोग हैं, जैसे हम लोग दान पात्र सेवा में जाते हैं, बहुत लोग 1000 तरह के सवाल करते हैं, मतलब हमको निंदा करते हैं हम लोग की कहाँ भीख मांगने आ गए ये वो, तो हम सुनते नहीं है। लेकिन कभी कभी दिक्कत ये लगता है कि हम जब गौ माता की सेवा करने के लिए निकलते हैं, लोग 1000 प्रकार की बातें उड़ाते हैं हम लोग के कोई बारे बात में। नहीं, तो करने दीजिए। आप तो बस कानों में रुई लगा के किसी का कुछ ना सुन के केवल अपना काम कीजिए। जी कोई भी काम कीजिए इस धरती पे, जी कानों को बंद करके ही कीजिए। जिस व्यक्ति ने कानों को बंद करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा है वही लक्ष्य तक पहुंचा है। कान चालू रखोगे तो कभी लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाओगे। जी। कुछ भी करोगे दुनिया आपको बोलेगी, कुछ भी कर लो आप कुछ भी करिए दुनिया बोलेगी, इसलिए कान बंद करके ही आगे चलिए। और एक छोटा सा सवाल, अगर मैं पूछ रही हूँ, अगर पति पत्नी के बीच में हमेशा सांस टांग लड़ाती रहे हर चीज़ में, ना उनको प्राइवेसी दे, ना उनको ठीक से खाने देना, कहीं घूमने जाने दे, और वहीं बीच में घुसी पड़ी होगी, ना पति को पत्नी के पास आने देगी, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए एक औरत को? वो सास हाँ सांस। वो सास अगले जन्म में नाली का कीड़ा बनेगी। पति पत्नी के बीच में टांग अड़ा रही है, जी बताओ, तो ये तो नाली का कीड़ा बनेगी वो पापनी। और पति भी ऐसा पत्नी है के कि बीच वो में, पति पत्नी के प्रेम में तीसरे को एंट्री नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में तीसरे को नहीं घुसना चाहिए। पति पत्नी के प्रेम में जो पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ता है, जो पति पत्नी के बीच में खटास पैदा करता है, उसके प्रेम में प्रवेश करता है, वह घोर नरकगामी। शास्त्रों में लिखा है कि बहुत बड़ा पाप है। भाई यही तो हुआ पांडु के साथ। भाई उदाहरण देख लीजिए, पांडु एक संत जी थे, शाम का टाइम था, उनकी पत्नी बोली कि मुझे आपके साथ विहार करना है, तो बोले कि अभी तो शाम का टाइम है, मैं तपस्या में हूँ, पर तुम्हारी इच्छा है तो दोनों हिरन हिरनी बन गए। क्योंकि संत थे, वो तपस्वी थे, तो रूप बदल सकते थे, उनके पास पावर थी, तो हिरन हिरनी बन गए और हिरन हिरनी बन करके दोनों विहार करने लगे, एक दूसरे से प्यार करने लगे। तभी पांडु आए, तो पांडु को लगा कि हिरन अच्छा है, तो उस समय हिरन हिरनी दोनों पति पत्नी के संबंध में थे। उसी समय पांडु ने हिरन को मार डाला, बाण मारा तो लग गया, और जब लगा तो संत जी ने, वो प्रकट हो गए अपने वास्तविक रूप में, अरे पांडु तूने क्या किया, हम पति पत्नी साथ में रमण कर रहे थे, तू पति पत्नी के प्रेम में विक्षेप पैदा किया है, जा मैं तुझे शाप देता हूँ, जब तू काम भाव से अपनी पत्नी का स्पर्श करेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो पति पत्नी के बीच में घुसने के कारण ही पांडु की मृत्यु हुई थी। तो ये बता देना उस सास को जो पति पत्नी के बीच में घुस रही है, मरेगी। जी धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे जी। हमारा नाम पुष्पेंद्र सिंह है महाराज जी। एक मैं पहले कियोस्क का काम करता था महाराज जी, SBI बैंक की कियोस्क चलाता था छोटी वाली। तो महाराज जी एक हमारी दुकान पे एक दोस्त बन के आ गए हमारे एक मित्र, वो आते जाते रहते थे, कभी कहते थे कुछ खाना बना लो, घर से कुछ मंगा लो, ये कर लो वो कर लो। महाराज जी हम भी उनकी बातों में आते रहे। उन्होंने महाराज जी 6 महीने तक हमारे साथ दोस्ती की, उसके बाद कहा कि तुम कुछ काम करोगे। हमने क्या काम करना है बताओ, कि मैं तुम्हें एक बिजनेस बताऊंगा, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तुम उस काम को करोगे तो उसमें तुम्हें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मैं तो सर आप क्यों नहीं कर सकते उस काम को, कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ इसलिए नहीं मैं कर सकता, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, आज प्राइवेट हो थर्ड पार्टी बन के काम कर सकते हो। तो महाराज जी उनने मुझसे 22 लाख रुपए लेके फ्रॉड कर दिया मेरे साथ। आज महाराज जी ना मेरी कियोस्क बची है ना कुछ बचा है महाराज जी, आज मैं बेरोजगार होकर घूम रहा हूँ 3 महीने से। तो आपके पास 22 लाख थे? 22 लाख की महाराज उनको ऐसे जरूरत पड़ती थी तो मैं दे देता हूँ उनको, कभी जरूरत पड़ती है 1 लाख 2 लाख। तो हमें भी दे दो 2-4 लाख। अब तो महाराज जी वही ले गए, अब मेरे पास बचे ही नहीं है कुछ भी, अब तो मैं खुद आदमी बेरोजगार लो, हूं सर। हमारे पास आए तब जब कुछ नहीं बचा, जब था तब आए होते तो हम बचा लेते आपके धन को, अब क्या बचाएं, अब तो चले ही गया। आप आए ही तब, आप थोड़ा लेट आए हमारे नहीं पास। तो महाराज भरोसे में ऐसा किया है उनने हमारे साथ। तो भरोसा तोड़ा है तो ये पाप का भागीदार तो है। लेकिन सबको आपके द्वारा बता दूं, किसी को भी पैसे मत दिया करो। कोई आपका भाई है, कोई आपकी बहन है, वास्तविक में ज़रूरत है,
2 5 10 हज़ार की ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी है, आप दे दो। लेकिन आज के ज़माने में पैसा देने के बाद ये ज़रूर याद रखना कि ये पैसा जो हम दे रहे हैं ये हमें वापस नहीं मिलेगा। आप दे लीजिए, किसी को देख लीजिए, दे के आप जो भी पैसा देंगे आपको वापस, हाँ शायद कोई लाखों में कोई एक ईमानदार है, आज ऐसा भी नहीं है कि ईमानदारी नहीं है, कोई एक है लाखों में जो लौटाता है, वरना आजकल पैसा कोई नहीं लौटा रहा है। नहीं तो महाराज जी हमने कुछ इसलिए गलत आपने किया। दिया है तो अब आपने दे दिया। आपको पहले हमसे मिलते तो ये बात हम पहले बता देते, अब आप मिले ही हमको लेट है, इसीलिए कहता हूँ सत्संग समय से करो। हाँ आप लेट हो गए। राधे राधे महाराज। तो अभी 22-25 लाख चले गए, चले गए। आने की संभावना है? नहीं महाराज, उनने 3 लाख रुपए का चेक दिया था, उसका कोर्ट में चेक बाउंस का केस चला है, मात्र 3 लाख का। आप लोग ऐसा भी कर सकते, किसी को भी पैसा दें तो उनसे खाली चेक में साइन करवा लें, पैसा अमाउंट जितना दिया उतना, और चेक ले लें। पहले चेक ले लो फिर पैसा दो, इमरजेंसी में भी, क्योंकि आजकल आदमी बेईमान ज़्यादा है। इसलिए हिसाब पाई पाई का और रिश्ता भाई भाई का, हिसाब ज़रूरी है। तो चेक रहेगा तो कम से कम एविडेंस तो रहेगा कि हमने दिया, वरना कहेगा काय बात की पैसा हमने तो लिया ही नहीं। तो महाराज ऐसे सुदामा जी ने भी तो कृष्ण भगवान का ऐसे विश्वास किया अरे था। वो द्वापर था, ये कलयुग है पगले। वो द्वापर था। और सुदामा जी ने कौन सा कृष्ण भगवान का पैसा खाए थे? सुदामा जी के, सुदामा जी का कृष्ण ने, कृष्ण ने, वो तो प्रेम था। वहाँ भगवान ने, वहाँ भक्त भगवान का रिश्ता है, वहाँ भगवान ने सुदामा को सब कुछ दे दिया, वहाँ कोई खाया नहीं किसी का। भगवान ने मुट्ठी भर चने चावल खाए और बदले में लौटा दिया। आजकल आदमी इतना थोड़ी ईमानदार है कि खाएगा तो लौटाएगा, आजकल तो खाने के बाद गर्दन भी लोग काट के ले जाते हैं। आज महाराज उनके वजह से हम बिल्कुल रोड पे आ गए, बिल्कुल बेरोजगार है 3 महीने से। तो गलती इसमें किसकी है? महाराज हमारी, हमने भरोसा किया है, मदद की है उनकी। इसलिए जितना भरोसा उस आदमी पर किया, इतना भगवान पर करते तो कल्याण ना हो जाता। इसी बात का दुख तो ये है कि तुमने भगवान पे भरोसा नहीं किया, व्यक्ति पे कर लिया। भगवान पे करो ना, अब करना। नहीं महाराज, हम तो जब बचपन से ही भगवान पे ही भरोसा करते हैं। तो उस पे क्यों कर लिया? नहीं तो वो भी यही बात कहते थे कि हम एकादशी का व्रत करते हैं। अरे ये व्रत करते हैं तो फिर करते हैं। पैसा लेता गया तो आपने मांगा तो देना भी तो चाहिए था। 22 लाख कैसे दे दिया? नहीं, उनने ये किया था कि कोई एक काम है। चलो उसमें- हमें 50,000 दे दोगे? अब तो महाराज 50 रुपए भी नहीं है हमारे ले, पास। हमारे लिए 50 रुपए नहीं है। हम मांगे तो जहर खाने को पैसा नहीं है, और वो मांगे तो 20 लाख दे दिए। तो भरोसा भगवान पे नहीं है आपका, इसलिए भरोसा बढ़ाओ और ये पैसे का लेन देन बंद करो। ब्याज, कोई भी आपसे पैसा मांगे कि भाई 5 लाख चाहिए, बोलिए आप ऐसा करो बैंक से लोन ले लो। आजकल बैंक दे रही है, बैंक से लोन ले लो। भाई हम थोड़ी बैंक हैं, हम थोड़ी लोन देंगे। 1000-2000 की मदद अपनी जगह सही है, पर लाखों देने के पहले आप ये सोच के दीजिए कि वापस नहीं आएगा। बस अब बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? महाराज कोई सेवा मत करो, आप आशीर्वाद दे दो बस। आशीर्वाद है, भगवान राधे खूब राधे। सुखी रखें आपको। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब से मेरी शादी हुई है तब से इतना ज़्यादा मेरे घर में कर्ज हो गए हैं कि मेरा कपड़ा का दुकान था वो भी चला तो गया। घर मतलब मायका गिरवी हो पक्ष गया। के ससुराल पक्ष? ससुराल पे। तो आपके विवाह में ससुराल वालों ने खूब खर्च किया होगा ना, इससे कर्ज हो गया। ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी। अच्छी शादी की होगी उसने, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है, बस अच्छे से पता नहीं की थी शादी? शादी तो अच्छे से हुई हाँ, थी। उसी में तो हो गया होगा कर्ज। अब आप लोग कमा कमा के चुकाओ। इसलिए कहते हैं शादी ब्याह में ज़्यादा कर्जा ना किया करो। जितना पैसा देखा देखी में उड़ाते हो, अच्छा है कि उस पैसे का आप बेटी के लिए घर बना के दे दो, ताकि बेटी कभी दिक्कत हुई तो अपने घर पे तो रहेगी। वो प्रॉपर्टी में लगाना चाहिए पैसा। जो शादी में फिजूल लाखों रुपए के पटाखे जला देते हैं, सुस जा रही है, पटाखे बज रहे हैं, मतलब गजब मूर्खता है, क्या बताएं। पैसे की कोई कदर ही नहीं है। अब बताओ। इतनी कर्जा हुई गुरुजी के पास पड़ोस वाले लोग बोलते हैं कि ये अच्छे पैर से नहीं आई है, ऐसे वैसे मेरे बारे में बातें बोलते रहते हैं। बाकी मेरे घर वाले को कोई प्रॉब्लम तो नहीं पड़ोसन मेरे को लात दिखाती रहना, देखो अच्छे पाँव हैं हमारे। से। यही बात है कि मैं बोलना नहीं चाहती, वो लोग से मुंह नहीं लगाना चाहती, क्योंकि आज मेरे दिन खराब है तो कल अच्छे भी तो होंगे। आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे और अच्छे चलते। चिंता ना करो, आपका पति आपके साथ है, सब कोई पूरे परिवार साथ है ये गुरुजी। मुसीबत, ये वक्त भी गुजर जाएगा। याद रखना, ये वक्त भी, बोलो ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस सब्र रखो। और जब आपका समय अनुकूल नहीं है, थोड़ा चुप रहो, शांत रहो, लोगों को कहने दो, मन लगा के काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रॉपर्टी मतलब बिजनेस व्यापार जो भी है करते रहिए धीरे धीरे। आज आ सफलता, कल सफलता, क्या दिक्कत है? सुदामा के दिन भी तो बदले थे, जी गुरुजी। तो आपके क्यों नहीं बदलेंगे?
अच्छे पाँव हैं आपके, जो बोल रहे हैं गलत पाँव वही लोग दुष्ट हैं, उनके पाँव में बीमारी फटी होंगी। और एक चीज़ और कहना है गुरुजी, यहाँ से 10 साल पहले मेरे सास ससुर कान्हा जी और राधा जी की बड़े वाले 7 इंच वाले मूर्ति होते हैं ना, वो यहाँ से ले गए थे। तो उनका सेवा जब से किए हैं तब से तो लगता है कि ठीक ही चल रहा था। बस इधर कुछ दिन में हम लोग से वैसा सेवा नहीं हो पा रहा था, तो उनको हम लोगों ने ला के वृंदावन में कोई मंदिर में दे दिया। तो वो क्या मैंने गलत किया? हाँ गलत किया। अपने घर के ठाकुर, अपने पूर्वजों के ठाकुर भगवान को तुम किसी को क्यों दे जाओगी? जो जहाँ दे गई थी वहाँ से ले जाओ आप और सेवा करो। भगवान की सेवा से क्यों मुंह मोड़ना है? सेवा से मुंह, अच्छा इसका परिणाम फिर ये हुआ। सास ससुर नहीं कर पा रहे थे गुरुजी, और मेरे आप छोटे करते बच्चे हैं। हैं, छोटे बच्चे गुरुजी, मुझे भी टाइम नहीं मिल पाती थी उतना। फिर मतलब जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो अपने भगवान को घर से बाहर निकाल देंगे आपके हिसाब से, ये तो गलत है। बच्चे हैं तो बच्चों को टाइम दीजिए, थोड़ा सा स्नान करा के खाने से पहले भगवान को भोग लगा दो, बस यही तो सेवा है। भगवान थोड़ी कहते हैं कि दिन भर हमारे सामने बैठे लड्डू रहो। गोपाल नहीं थे, बड़े वाले कान्हा जी थे। जो भी थे, भगवान को क्यों निकालना घर से? जहाँ दिए थे वहाँ से ले लो वापस। तो ये गलत किए तो इसका कैसे हमको कुछ भी होगा? सेवा करो अब ये मत कहा करो कि हमारे पास टाइम नहीं है, सेवा कैसे कर। अब सेवा करो, भगवान ने सब कुछ दिया है, उन्हीं का दिया। उनके लिए हमारे पास 5 मिनट का 10 मिनट का समय नहीं है, वो आपको 24 घंटा रोज देते हैं। आपके पास जो भी वक्त है किसका दिया हुआ है? सारे भगवान जी का दिया हुआ है। फिर और आपके पास उनके लिए 10 मिनट नहीं है? फिर ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए।